रफाल जंगी तैयारा हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। अंबाला एयरबेस पर 5 रफाल जंगी तैयारों ने लैंडिंग की। रफाल की हिंदुस्तान आमद पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि रफाल से फजाइये को नई ताकत मिली है और फजाइये में एक नए दौर का आगाज हुआ है। दिल्ली में इस बार बकरा बाजार पर मंदी छाई हुई है। बकरा फरोशों में मायूसी है। देखिए खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। दिल्ली में जामा मस्जिद के करीब वाक़े बकरा मंडी नहीं लगी है, जिसकी वजह से ये बकरा फरोश पुरानी दिल्ली की गलियों और रास्तों पर बकरे बेच रहे हैं। पुलिस के जरिए इन बकरा फरोशों को इधर से उधर भगाया भी जाता है, लेकिन इनकी बड़ी दिक्कत ये है कि बाजार मंदा है। दिक्कत थोड़ी यही हो रही है कि यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं और क्या है, प्रशासन जो है आता है भगा देता है, इधर आधर घूमते फिर रहे हैं गलियों में बस ऐसी फेरी से ही बेच रहे हैं। जितने का माल आ रहा है उससे 1000-2000 और कम ही लगता है। कोई मद्दा बकरा आ जाता तो उसमें बच जाते हैं 1500, बाकी ऐसे ही है। बकरे भी हल्के, ये भी वो मार्केट नहीं है जो हर साल होती है, वो मजा नहीं है। मीना बाजार में लगती थी, वहाँ भी नहीं लग रही अब। कैसे पूरी मंडी लगा करती थी, ऐसी अब देखो रास्ते में चलते वरते बेच रहे हैं, गलियों में बेच रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी और डिजास्टर एक्ट की वजह से बकरा मंडी नहीं लगाई गई है। लोगों की जेब में पैसे नहीं हैं और खरीदार कम आ रहे हैं, जबकि बकरे ज्यादा हैं। भाई बहुत ही बढ़िया मार्केट चल रही है, लेकिन इनकी जो जगह थी जामा मस्जिद पे, वहाँ तो ये बेचारे अब जो है रुक नहीं रहे हैं भाई, चल फिर के अपना काम कर रहे हैं ये लोग। और ये तो भाई ईद का त्यौहार है, बकरा ईद का त्यौहार है, खुशी का त्यौहार है और मिलन का त्यौहार है। इस कुर्बानी से हम लोगों को ये नसीहत देते हैं कि लोगों में प्यार, स्वभाव, मेल मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। रामपुर, मुरादाबाद जैसे शहरों और दूर दराज इलाकों से बकरे लेकर हर साल दिल्ली आने वाले बकरा फरोशों के लिए मुश्किल ज्यादा है। जाहिर सी बात है, बकरा पालने वालों से लेकर बकरा बेचने वालों तक सभी को नुकसान उठाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। ईद उल जुहा के मौके पर भी पटना के बकरी बाजार में सन्नाटा था, लेकिन अब बाजारों की रौनक बदल गई है। लॉकडाउन के बावजूद बड़ी तादाद में खरीदार बकरी बाजार का रुख कर रहे हैं। बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। पटना में कोरोना को लेकर दहशत का माहौल है, लेकिन बकरी बाजार में ऐसा लग रहा है कि किसी को कोरोना का कोई खौफ नहीं है, जबकि सूबे में कोरोना मुतासरीन की तादाद 45,919 हो गई है। बकरी बाजार का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। बिहार में कोरोना का कहर जारी है। 45,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की तादाद हो गई है। पटना के बकरी बाजार में भी रौनक लौट आई है। आप देखिए कितनी जबरदस्त यहाँ पे भीड़ है। खरीदार भी आ रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है बकरी बाजार का रुख कर रहे हैं। जाहिर है ईद उल अजहा के त्यौहार में काफ़ी कम वक्त बचा है और ये कहा जा रहा था कि कुर्बानी को लेकर पटना में लोग जो है उलझन के शिकार हैं। हालांकि अक़लियती तंजीमों ने भी अपनी अपनी तौर से ऐलान जारी किया है कि हर हाल में कुर्बानी लोग करेंगे, लेकिन काफ़ी एहतियात के साथ करेंगे। बकरी बाज़ार में लोग जो है कम लोग रुख कर रहे थे बकरी बाज़ार का, लेकिन धीरे धीरे जो है तादाद बढ़ने लगी है और जाहिर है वक्त भी कम है और ख़रीदने वाले लोग भी आ रहे हैं और बेचने वाले भी लोगों की बड़ी तादाद बकरी बाज़ार में आ गई है। हालांकि इस बार बाज़ार काफ़ी महंगा है, फिर भी लोगों की तादाद जो है, ख़रीदार की तादाद पहुंचने लगी है। आप देखिए कि बकरों की क्वालिटी भी और बकरे जो है अभी हाल में 2 दिन 3 दिन पहले तक जो है बकरी बाज़ार में बकरों की भी तादाद काफ़ी कम थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी भी तादाद बढ़ गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का लोग फॉलो करें लॉकडाउन में ख़ास तौर से। वो नज़ारा जो है पटना के बकरी बाज़ार में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। रांची के बकरा मंडी पर कोरोना का शदीद असर देखा जा रहा है। शहर के बेशतर इलाकों में गुज़िश्ता साल के मुकाबले बकरा बाजार देखने को नहीं मिल रहा है। बकरा ईद की मुनासबत से शहर के
फतेहुल्ला मस्जिद के करीब लगने वाले बकरा मंडी में बेहद कम तादाद में बकरा फरोख्त के लिए लाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत गुज़िश्ता साल के मुकाबले काफी ज्यादा है। लॉकडाउन के दौरान कारोबार चौपट होने और महंगाई की वजह से लोग बकरे की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। वहीं बकरा ताजरों को उम्मीद है कि बकरा ईद के आइन कब्ल बकरे की खरीद और फरोख्त में तेजी आएगी। दुकानों का हालत तो बदतर ही है। अब आ गया कुर्बानी का मामला। एक तो यहाँ बाजार लगा करता था जो जानवर का, खस्सियों का, वो हज़ारों का तादाद में होता था, आज सैकड़ों में मुश्किल है। और दाम तो इतना है कि कुर्बानी लगता है इस बार वाजिब नहीं होगा मिडिल क्लास के लोगों का। जो खस्सी 8,000 मिलता था आज 15,000 रुपये रेट है, जो 20,000 मिलता था आज 30,000 रुपये रेट है। एक तो महंगाई, घर भी चलाना मुश्किल, अब कुर्बानी भी करना क्योंकि वाजिब है, इसलिए लोग बहुत मुश्किल से कुछ लोग तो करेंगे। 9,000, 10,000, 15,000, 25,000 का खस्सी है, 30,000 का खस्सी है। लोग खोद रहे हैं 7,000, 8,000 में खस्सी। जो पहले आमदनी थी वो अब आमदनी नहीं है, सिर्फ लॉकडाउन को लेकर। कोरोना का असर ईद उल फित्र को मुतासिर तो किया ही था, वहीं ईद उल दुहा पर कोरोना का असर बरकरार है। ईद उल दुहा के मौके पर महाराष्ट्र के अमरावती का डिप्टी ग्राउंड, जहां इन दिनों बकरा अब बाजार में तब्दील हो गया है, हुआ करता था, अब वहां चंद ही बकरा ताजिर बकरे फरोख्त करने आ रहे हैं। खरीदार आता भी है तो निहायत ही कम दामों में बकरे की मांग करता है। परेशान हो गए, पूरे बाजार बंद होने की वजह से हम बकरा ला रहे हैं ईद के वास्ते 16-17 हज़ार रुपये का, यहाँ मांग रहे 10 का 12 का नुकसान से बकरे मांग रहे। हम जितने भी हमारे व्यापारी है सब परेशान हैं, ये पूरा लॉकडाउन होने की वजह से और ये 2 दिन बंद होने की वजह से कोई बाजार नहीं भर रहा और सारे लोग परेशान हैं। जो बकरा 20,000, 22,000 का बिकता था, अभी लॉकडाउन की वजह से 12,000, 13,000 रुपये के ऊपर कोई ले नहीं रहा। तो लॉकडाउन से बहुत भारी असर गिरा है। और जो बम्बई माल जाता था वो भी बंद हो गया जाना, इस कारण मार्केट भी नहीं भरी और घरों से भी बकरा बिका नहीं। बकरा ईद के मौके पर बकरा मार्केट पर कोरोना का असर साफ नजर आ रहा है। एक जानिब बकरा व्यापारियों को अपने माल की मुनासिबत कीमत न मिलने की शिकायत है, तो वहीं ग्राहकों को गुज़िश्ता बरस के मुकाबले कीमतें ज्यादा नजर आ रही हैं। तो इस बार जो है ना बहुत पब्लिक कम है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पब्लिक आ रही नहीं है। 15,000 का माल 8,000 में 7,000 रुपये में मांग रहे हैं। बकरे का रेट ये चल रहा है। 25,000 का माल रहा तो जो है ना 15,000 में जो 10,000 में जो ऐसा बोल रहे हैं। इस बार पब्लिक जो है ना, पब्लिक के हाथ में पैसा नहीं है, पब्लिक आ रही नहीं बाहर। क्या सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ऐसी है साहब, बकरा ज़्यादा हो गया, पब्लिक कम हो गई। अब क्या पब्लिक आई भी बोले तो 10,000 का माल 7,000 को मांग रही है, कम से कम रेट बता तो और कम मांग रही है, मगर वहाँ मिल रहा नहीं है, बिक रहा नहीं, ऐसा हो रहा है। सिचुएशन ऐसा कहीं कोई क्या मामला? ये क्या साहब 5 महीने से सब भूखे मरे सो हैं, पैसे नहीं है लोगों ने। लॉकडाउन के हिसाब से क्या है, पैसा नहीं है, पब्लिक के पास कहाँ से लेंगे। रोड बंद हुआ। कोरोना वबा के खतरे के पेश नजर एहतियात के सबब इज्तिमाई तकरीबात पर पाबंदी है। इस वजह से ईद उल दुहा के मौके पर भी ईद की नमाज घरों में ही अदा करने की ताकीद की गई है। ताहम इस मौके पर जानवरों की कुर्बानी के पेश नजर कुर्बानी के लिए भी खास एहतियात बरतने की अपील की गई है। हिदायत पर अमल न करने वालों के खिलाफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कार्रवाई की जाएगी। हमने अपील भी की है कि जो खाल सड़कों पे डाल देते हैं और जो विभिन्न जगह पे जो कुर्बानी के बाद जानवर डालते हैं जिससे कि लोग चर्बी निकालते हैं, वो प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए जिससे कि ज़्यादा गंदगी फैलती है। प्रयास करेंगे कि कुर्बानी का जो 3 दिन तक चलती है, पहले दूसरे दिन पे ही हम काम अच्छी तरह से कर लें कि तीसरे दिन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। हमारी तैयारी पूर्ण है। इसके अलावा नगर निगम एक व्यवस्था इसमें पानी की आपूर्ति की भी करता है। उस दिन सुबह से हम पानी की आपूर्ति 4 बजे से शुरू करेंगे ताकि किसी को पानी की समस्या ना होने पाए। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने रियासती हुकूमत पर दोहरे मयार इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया है। MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का इल्ज़ाम है कि हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद रियासत में कुर्बानी के जानवरों को लाने और ले जाने में पुलिस के जरिए न सिर्फ रखना अंदाजी पैदा की जा रही है बल्कि मुख्तलिफ मकामात पर ज़दोकोब भी किया जा रहा है। जमीयत उलमा ने हुकूमत से बगैर किसी रोक टोक के कुर्बानी के जानवरों को लाने ले जाने को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है।
ईद के मौके पर और राखी के मौके पर ये लॉकडाउन पर दोबारा लगाया गया। ये हमें अफसोस है इसका और दुख है, लेकिन मजबूरी में हम उसका पालन भी कर रहे हैं। ईद का मौका है, राखी का मौका है। मध्य प्रदेश सरकार के जिम्मेदारों ने, भोपाल के जो हमारे सब रहनुमाओं ने, जमीयत-उल-उलमा के लोगों ने सरकार से, सरकार के नुमाइंदों से बात की तो ये ऐलान कर दिया गया कि कुर्बानी जो है अपने अपने घरों में और निजी परिसरों में करने की इजाज़त दी जाएगी। तो उसकी सब आवाम ने तैयारी कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो जानवर हैं, बकरे हैं, भैंसा है, उनके लाने ले जाने पर पुलिस जो है रोका टोकी कर रही है। कई जगह जानवरों को खड़ा कर दिया जाता है। बहुत जगह से शिकायतें मिल रही हैं। बार बार अपील करने के बाद और हुकूमत के जिम्मेदारों से बात करने के बावजूद यकीन दहानी की जाती है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। महाराष्ट्र के काबीना वजीर एकनाथ शिंदे ने बकरा मंडियों पर पाबंदी के ताल्लुक से सफाई दी है। उन्होंने कहा कि तमाम त्योहारों में कोरोना पर काबू पाने के हवाले से बंदिशें हैं, इसलिए बकरा मंडियों पर भी पाबंदी लगाई गई। यहाँ पर कोई कहीं भी गर्दी ना हो, भीड़ ना हो, और ये भीड़ के वजह से ये जो कोविड का जो असर है इसके जो नंबर्स है ना बढ़े। अभी मुंबई में नंबर्स कम हो रहे हैं और राज्य में भी नंबर्स कम हो रहे हैं, और यहाँ पर ऐसे समय में सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। और सभी लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री महोदय जी ने आह्वान की है, अपील की है, और निश्चित रूप से सभी जो त्यौहार है अपने अपने तरीके से लोग यहाँ पर कर रहे हैं, और ऐसे ही बकरी ईद का भी त्यौहार होगा। महाराष्ट्र में अनलॉक का मरहला 2 जारी है, मगर मजहबी फराइज की अदायगी पर अभी भी पाबंदी आयद है। ईद उल जुहा के मौके पर मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन की जानिब से और पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक भी आरजी स्लॉटर हाउस नहीं बनाया जाएगा। लोगों को कुर्बानी का फरीजा भीड़भाड़ का ख्याल रखते हुए अदा करना है। मस्जिदों और ईदगाहों पर नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी, घरों में ही नमाज ईद अदा करना होगा। उल्मा और इंतजामिया ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। मुसलमानों का एक बड़ा त्यौहार बकरा ईद आने वाली है। लॉकडाउन और कोरोना जैसी बीमारी की वजह से हुकूमत ने पाबंदियां आयद कर रखी है। लिहाजा मैं अहलियान शहर से ये अपील करूंगा कि हुकूमत और कानून का पालन करते हुए हम इस त्यौहार को बनाएं, नमाज़ें घरों में अदा करें और ज़्यादा भीड़ ना करें। और कुर्बानी के लिए जो जगह मुतय्यन की गई है अपने घरों के पास कुर्बानी करें और ज़्यादा भीड़ ना करें। आने वाले बकरीद के लिए मालेगांव शहर में शांतता बनी रहे। कोरोना ये जो महामारी है इसके ऊपर हम लोगों ने जो काबू के कुछ हद तक पाया है, इसको ऐसे बरकरार रखने के लिए शासन ने जो निर्णय लिया है, जिसमें सभी धार्मिक कार्यक्रम के ऊपर बंदी लाई गई है। तो ये आने वाले त्यौहार में भी हम लोग पूरी सादगी के साथ ये त्यौहार मनाएंगे। कहीं पे भी भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। सभी लोग घर में रह के नमाज अदा करेंगे। ईद उल जुहा की नमाज को लेकर पटना की ईदैन कमेटी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना के सबब ईदगाह में नमाज पढ़ने से परहेज किया जाए। जिस तरह ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई थी, उसी तरह से ईद उल जुहा की नमाज अदा की जाए। वाज़ेह है कि बिहार की सबसे बड़ी जमात पटना के गांधी मैदान में होती है, लेकिन गांधी मैदान में ईद उल जुहा की नमाज नहीं अदा की जाएगी। उसके साथ ही हज भवन और शहर के ईदगाह में नमाज पढ़ने से लोग परहेज करेंगे। पटना में इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे महफूज आलम ने। आइए देखते हैं। बिहार में कोरोना को लेकर लोगों में खौफ का माहौल कायम है। 45,000 से ज़्यादा कोरोना मरीजों की तादाद हो चुकी है। ईद उल अजहा को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। पटना की ईदैन कमेटी ने ये कहा है कि गांधी मैदान में बकरा ईद की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ईद उल अजहा की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ईदैन कमेटी ने यह भी कहा कि जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज लोगों ने अदा किया था, उसी तरह ईद उल अजहा की नमाज भी लोग अदा करें। साथ साथ सूबे में मुख्तलिफ ज़िलों के लिए भी ईदैन कमेटी ने लोगों से अपील की है कि भीड़ भाड़ नहीं लगाई जाए,
लोग जो है ईदगाहों में नहीं जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ ईदैन कमेटी के सेक्रेटरी हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या फैसला किया है और क्या अपील लोगों से कर रहे हैं आप? हम सबसे पहले आपके इस न्यूज़ 18 नेटवर्क के ज़रिए से तमाम बिरादरान इस्लाम को ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद पेश करते हैं और आपको ये बताते हैं कि ईदैन कमेटी गांधी मैदान पटना ने फैसला लिया है कि ईद उल अज़हा की नमाज़ यानी बकरीद की नमाज़ गांधी मैदान में नहीं होगी। जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज़ लोगों ने मुख्तसर जमात के साथ थोड़े थोड़े लोग घरों में, दलान में और महल्लों में अदा किया था, उसी तरह से ईद उल अज़हा की नमाज़ भी लोग मुख्तसर जमात के साथ अदा करें। तो इस हवाले से लोगों से कुछ अपील भी कर रहे हैं, पूरे सूबे में किस तरह से लोग जो है बकरीद की नमाज़ अदा करेंगे, ईद उल अज़हा की नमाज़ अदा करेंगे? हम लोगों ने अपने शहर के लिए भी और पूरे सूबे के लिए अपील जारी किया है कि लोग इस हिदायत पर अमल करें और ख़ुसूसन कोरोना वायरस की बढ़ती वबा को मद्देनज़र रखते हुए पूरी सख्ती से जो गवर्नमेंट की हिदायत है, सरकारी हिदायत, उस पर अमल करें, अपनी भी हिफाजत करें, अपने घर वालों की, अपने रिश्तेदारों की और अपने पूरे महल्ले इलाके की हिफाजत। ये थे पटना ईदैन कमेटी के सेक्रेटरी मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब। मुस्लिम तंजीमों ने भी ये ऐलान किया है, कुर्बानी के हवाले से ये ऐलान किया गया है कि कुर्बानी लोग ज़रूर करेंगे, उस फ़राइज को पूरा करेंगे, लेकिन काफ़ी एहतियात के साथ पूरा करेंगे, मास्क पहनेंगे, इंसानी दूरी बना कर रखेंगे और कुर्बानी करेंगे काफ़ी एहतियात बरतते हुए। लेकिन नमाज के हवाले से चूँकि ईद उल फित्र की नमाज जिस तरह से हुई थी उसी हिसाब से बकरीद की नमाज भी पढ़ने की अपील की जा रही है। पटना की ईदैन कमेटी ने लोगों से अपील की है, गांधी मैदान में नमाज नहीं होगी, पटना के हज भवन में ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होगी। इसी तरह बिहार के कई ज़िलों में जहां बड़ी जमात होती है वहां ईद उल अज़हा की नमाज नहीं होगी। पटना के गांधी में बिहार का सबसे बड़ा जमात होता है, कई हज़ार लोग यहाँ शामिल होते हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार भी लोगों को मुबारकबाद देने यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नमाज नहीं होगी, इस बात का फैसला कर लिया गया है। और जिस तरह से कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, ये भी माना जा रहा है कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में इजाफा हो सकता है। ये भी अफवाह उड़ाई गई थी कि 16 अगस्त तक लॉकडाउन हो गया है, लेकिन बाद में हुकूमत ने ये वाज़ेह किया कि अभी किसी तरह का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये ज़राए से जो खबर आ रही है कि लॉकडाउन में इजाफा होगा ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ महफूज आलम, न्यूज़ 18 पटना। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क में कोरोना के मामलों में इजाफा जारी है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद मजीद बढ़ती ही जा रही है। ताज़ा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना से 768 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही मुल्क में अब तक कुल 34,193 लोगों की जानें जा चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के करीब 49,000 नए मरीज पाए गए हैं। उसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 15,32,000 के पार हो चुका है। कोरोना से मुल्क में सबसे ज्यादा हलाकतें महाराष्ट्र में हुई है, जहां अब तक कुल 14,110 कोरोना मुतासरीन की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज्यादा अमवात दिल्ली में हुई है। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,869 लोगों की जानें ली हैं। जनूबी रियासत तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,641 अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं गुजरात में कोरोना से अब तक 2,370 लोगों की जानें जा चुकी है। बंगाल में आज लॉकडाउन के दौरान पुलिस की सख्ती दिखाई दी। कोलकाता में जहां सन्नाटा छाया रहा, वहीं रियासत भर में आज लॉकडाउन के दौरान हर तरह की सरगर्मियां ठप रहीं। कोलकाता के मटिया ब्रिज इलाके में ड्रोन कैमरे के जरिए पुलिस ने लॉकडाउन पर नजर रखी। लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वाले 200 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया और मास्क इस्तेमाल न करने पर 198 लोगों को जुर्माना अदा करना पड़ा, जबकि करीब 10 गाड़ियां भी जब्त की गई। वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए बंगाल में हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन किया गया है। नांदेड़ में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मौमर खातून मरीज की मौत हो गई। महलू के रिश्तेदारों ने लापरवाही करने वाले डॉक्टरों की पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की है। ये पूरा मामला कोरोना की आड़ में आम बीमारियों के मरीजों के साथ हो रही लापरवाही की एक मिसाल बन गया है। पेश है रिपोर्ट। एम्बुलेंस में नजर आ रही ये लाश उस 70 साल की मोमर खातून की है जिसे 25 जुलाई को शदीद बीमारी की हालत में नांदेड़ के एक निजी अस्पताल में लाया गया। वहां के डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल ले जाकर कोरोना की जांच करने का मशवरा दिया। सरकारी अस्पताल में इनकी कोरोना जांच की रिपोर्ट मनफी यानी नेगेटिव आई।
सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने मनफी रिपोर्ट आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज कार्ड देकर किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाने के लिए एम्बुलेंस लाने के लिए कहा। जब ये लोग एम्बुलेंस लेकर पहुंचे तो इन्हें दूसरे डॉक्टर ने ले जाने नहीं दिया और न ही वहां इनका सही से इलाज किया, जिसकी वजह से इस खातून की बिलाखिर मौत हो गई। हमारे सास यहाँ सिविल दवाखाने में एडमिट थे, उनका कोरोना नेगेटिव आ गया और उसके बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिए। डिस्चार्ज देने के बाद मैंने सिविल दवाखाने में एम्बुलेंस लाया था और दूसरे डॉक्टर आए कि बोले भाई इनको छोड़ नहीं सकते। मेरा भाई डिस्चार्ज कार्ड क्यों दिए, तो हमको ऊपर से आदेश है बोले, इसके बारे में नहीं बोल सकते बोले। तो बाद में फिर हमारे सास का दूसरे दिन रिपोर्ट आया कि भाई तुम्हारा इंतकाल हो गया। तो मैं बोला भाई क्या बात है, तो हमारे सास ने इंतकाल के पहले बोली कि मेरे को बेटा यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, पानी खाना कुछ नहीं। तो मैं पुलिस थाने में आया कंप्लेन देने को। उनकी यहाँ सिविल हॉस्पिटल नांदेड़ में डेथ हो गई है। उनके रिलेटिव्स की कंप्लेंट है कि ये डॉक्टर लोगों के कुछ नेग्लिजेंसी की वजह से ये हुआ है। तो उसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है सबको कि वो CS एक कमेटी बनाते हैं CS साहब, और वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उस पर कार्रवाई होती है। तो उनकी जो भी तकरार थी वो हमने ली है और आगे की प्रोसीजर हम CS साहब को इन्फॉर्म करके वो करें। डिस्चार्ज कार्ड बनने के बावजूद मरीज खातून को क्यों नहीं जाने दिया गया, ये सवाल मरीज के रिश्तेदारों के लिए तशवीश का सबब बन गया है। ऐसे में जो अफवाहें गश्त कर रही हैं कि मरीजों को सरकारी अस्पताल में लाकर इन्हें इनके हाल पर छोड़ दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मरीज हैबत के मारे फौत हो रहे हैं, ये बात सच साबित होती नजर आ रही है। इस मामले में समाजी तंजीमों की जानिब से लापरवाही करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। 27 तारीख को डिस्चार्ज कार्ड बनाया और 28 तारीख को अचानक शाम में वो फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई और उसके बाद आज सुबह उनकी लाश दी गई। वो भी फिर हमने PM किया उनका। PM करने के बाद हमने वज़ीराबाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी। सीधे ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक खातून की यहाँ मौत हो गई है। ये एक उदाहरण है पूरे महाराष्ट्र में। पता नहीं ऐसे पेशेंटों के कितने पेशेंटों के साथ लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना के नाम पर बाकी बीमारी से जो पेशेंट जूझ रहे हैं उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। तो मैं इसके माध्यम से उस सिविल हॉस्पिटल के CS, डीन और नांदेड़ ज़िले के कलेक्टर सबसे ये निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस ने महलूक के रिश्तेदारों की शिकायत को कबूल कर लिया है और इस मामले में तफ्तीश के बाद ही मुतल्लिका डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज करने की बात की है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में जहां एक तरफ सरकारी अस्पतालों में अच्छी खिदमात अंजाम दे रहे डॉक्टरों की सताइश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लापरवाही का मुजाहरा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की भी जरूरत महसूस हो रही है। अगर ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो जिस तरह इस खातून की मौत हुई है, न जाने ऐसे कितने मरीजों की मौत होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए नांदेड़ से जमीर अहमद खान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक हफ्ते पहले यूपी में बागपत के डोला गांव में क्रिकेट के खेल के दौरान आपसी झगड़े के बाद फिरकावाराना तशद्दुद का एक मामला पेश आया था, जिसमें गांव की राजपूत बरादरी के लोगों ने अक़लियती तबके के लोगों के घरों पर तलवार, लाठी और पत्थर से हमला कर दिया था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने जानिबदाराना रवैया इख्तियार करते हुए न सिर्फ इस मामले को दबाने की कोशिश की है, बल्कि मुतासरीन पर ही मुकदमा कायम करके फैसला करने और मुल्ज़िमीन को बचाने की कोशिश की है। तशद्दुद के वाक़ये की वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस के मकामी लीडरान ने जब मुतासरीन से मिलने की कोशिश की तो पुलिस ने उनको भी गांव में दाखिल होने से रोक दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस लीडरान ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुल्ज़िमीन के खिलाफ सख्त दफात में मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। इस ताल्लुक से कांग्रेस अक़लियती कमेटी के जिम्मेदारान ने मेरठ जिला दफ्तर में आज मीटिंग का इनेकाद किया और तशद्दुद मामले में आगे की कार्रवाई पर लाहे अमल तय किया।